2 माह बाद सोमेंद्र और हेमराज सहित 8 आरोपी हुए जमानत पर रिहा। पांच जनपदों में 2 भाजपा, 2 कांग्रेस और 1 निर्दलीय का रहा कब्जा। और 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ाया शिक्षा विभाग का बाबू। नमस्कार, बालाघाट लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बालाघाट जिले के बहुचर्चित रकम डबल करने के मामले में 2.5 माह से जेल में 11 आरोपी बंद थे, जिनमें 8 लोगों की उच्च न्यायालय जबलपुर के अदालत ने जमानत मंजूर करते हुए जमानत दे दी। जमानत मिलने पर लांजी क्षेत्र में एक खुशी की लहर दिखाई दी। बुधवार की शाम 6:15 पर सभी 8 आरोपियों को जेल से ही बंद कांच के वाहन में बैठाकर जेल के बाहर निकाला गया। हालांकि सूत्रों के द्वारा बताया गया कि सोमेंद्र कंकराइने और हेमराज आमाडारे सहित अन्य लोगों की जमानत मिलने पर जुलूस भी निकाला गया। ज्ञात हो कि लांजी और करनापुर क्षेत्र में विगत वर्षों से रकम डबल करने का खेल चल रहा था, जिस पर पुलिस के द्वारा कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था और 11 आरोपियों को 18 मई को जेल भेज दिया गया था, जिन्हें 2 माह 9 दिन के बाद उच्च न्यायालय के द्वारा जमानत मिलने पर 11 में से 8 आरोपी जमानत पर रिहा होकर अपने घर लौट गए। रकम डबल करने के मामले के मुख्य आरोपी सोमेंद्र कंकराइने, प्रदीप कंकराइने, तामेश्वर मंसूरे, राकेश मंसूरे, हेमराज आमाडारे, ललित वैष्णव, राहुल बापुरे, रामचंद्र कालबेले को मंगलवार को उच्च न्यायालय जबलपुर में न्यायाधिपति संजय द्विवेदी की अदालत से जमानत मिल गई है। बालाघाट में बुधवार को जिले की 5 जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद के लिए निर्वाचन प्रक्रिया पूरी हुई। कांग्रेस और भाजपा समर्थित प्रत्याशियों में सत्ता को लेकर पंचायत चुनाव के बाद से घमासान जारी था, जो बुधवार को खत्म हुआ। 5 जनपद में से 2 में भाजपा, 2 में कांग्रेस और 1 जनपद में निर्दलीय दावेदार ने जीत हासिल की है। इसी तरह परसवाड़ा जनपद में भाजपा समर्थित संबल सिंह धुर्वे ने जीत दर्ज की तो उपाध्यक्ष कांतिलाल रांगडाले बने। इसी तरह भाजपा समर्थित मायावती के अध्यक्ष का ताज पहनी तो उपाध्यक्ष पुष्पा किशोर अमूले बनी। वहीं लांजी जनपद में अध्यक्ष कांग्रेस समर्थित अर्चना खोंगल ने जीत दर्ज की और उपाध्यक्ष अजय अफसरे बने। इसी तरह बैहर जनपद में कांग्रेस ने बाजी मारी है, जिसमें कांग्रेस समर्थित भगवती सयाम लगातार दूसरी बार बैहर जनपद अध्यक्ष बनी तो उपाध्यक्ष रंजीत बैस बने। वहीं खैरलांजी जनपद पंचायत में बोध सिंह भगत समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार आशुपति पूनाराम बघेले ने अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की तो उपाध्यक्ष दुर्गा प्रसाद लिल्हारे बने। उपाध्यक्ष का चुनाव जीता हूँ। इसमें मेरे बड़े भाई द्रोण डोहरे जी का भी बड़ा सहयोग है, जो अंदर में मुझे जिताने में सफलता दिलाए हैं। पूरी टीम के साथ मुझे वोट किया और 12 वोट मिली है। उसके साथ साथ मेरे भाई आदरणीय अजाब शास्त्री जी, राम कुमार दर्शन भाव नटपुरे जी सहित देवी भैया पत्रकार सहित सारी जो कांग्रेस की जो टीम है हमारी, आदरणीय दमाई जी सहित, भारत सिवरे सहित सभी मेरे जो साथी लोग जो कंधा से कंधा मिलाकर इसको जीत में बदलना चाहते थे, आज मैं बड़ा खुश हूँ और मैंने इनका सपना पूरा किया। मैं इन लोगों के लिए, गांव के लोगों के लिए, जनपद में जो मेरे प्रत्याशी अध्यक्ष का चुनाव हार गए हैं, उन लोगों के लिए, सारे लोगों के लिए हमने बहुत अच्छी बैठने की, उपाध्यक्ष बना के बैठने की अच्छी व्यवस्था बनाए। वहाँ विचार विमर्श करके हम सारे काम अच्छे से करें। लोकायुक्त पुलिस ने सेवानिवृत्त उच्च श्रेणी शिक्षक लखनलाल लांजेवार से पीपीओ जारी करने और पेंशन प्रकरण बनाने लक्ष्मी प्रसाद उइके सहायक ग्रेड 2 हायर सेकेंडरी स्कूल चांगोटोला को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते बुधवार को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सामने पकड़ा। पुलिस ने लिपिक लक्ष्मी प्रसाद के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला कायम किया है। इस संबंध में डीएसपी दिलीप झरवाड़े ने बताया कि सेवानिवृत्त शिक्षक लखनलाल ने शिकायत दी कि वो 31 मई 2022 को सेवानिवृत्त हुआ, जिससे पेंशन प्रकरण बनाने और पीपीओ जारी करने लिपिक लक्ष्मी प्रसाद द्वारा रिश्वत की मांग की गई, जिसकी शिकायत पर उक्त कार्रवाई की गई है। मैं रिटायरमेंट होने के बाद मैं पेंशन प्रकरण के लिए ऑफिस आया तो मुझे पैसों की मांग की गई, कितना पैसा दोगे तो हम आपका काम करेंगे। किसके द्वारा मांग की गई? ये लक्ष्मी उइके जो बाबू हैं उनके द्वारा मांग। ये कहाँ पदस्थ है? हायर सेकेंडरी में पदस्थ है। कितने पैसे की मांग की गई थी? ये 20,000 रुपये की सर। आज उन्होंने बुलाया था आपको पैसे से? तो आज बुलाया था सर यहाँ पे, और पैसे उसके साथ में यहाँ पर इसके पहले जो है स्थानीय मदों का ऑडिट के लिए भी यहाँ पर मेरे को बुलाया गया था। तो ये रंगारे बाबू कोमटवार के द्वारा भी 35,000 की मांग की जा रही है। शिकायत करता है लखनलाल लांजेवार जी, ये रिटायर्ड उच्च श्रेणी शिक्षक हैं चांगोटोला के।
इनका रिटायरमेंट अभी 31 मई को हुआ है। इनका पेंशन प्रकरण और पीपीओ जारी होना था, जो पीपीओ जारी और पेंशन प्रकरण बनाने के संबंध में ये पदस्थ बाबू हैं लक्ष्मी प्रसाद उइके, सहायक ग्रेड 2, संकुल केंद्र चांगकोटोला में। इनके द्वारा पेंशन प्रकरण बनवाने और पीपीओ जारी करने के एवज में 20,000 रुपये की मांग की गई थी। आज हमने उन्हें 20,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। कार्रवाई जारी। वारासिवनी के जनपद पंचायत में भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा जीत हासिल करते हुए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर कब्जा कर लिया। अध्यक्ष पद पर भाजपा समर्थित माया उइके ने 22 में से 13 मत, तो वहीं उपाध्यक्ष पद पर पुष्पा किशोर अमूले ने 15 मत प्राप्त कर जीत हासिल की। जीत के साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार आतिशबाजी और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। जानकारी के अनुसार जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए किए गए मतदान के बाद स्थानीय जनपद पंचायत में भाजपा का पूरी तरह कब्जा हो गया। अपने निर्धारित समय से प्रारंभ हुए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए मतदान को लेकर सुबह से ही भाजपा कांग्रेस के नेतागण कवायद करते नजर आए। मतदान स्थल जनपद पंचायत के समक्ष भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय कार्यकर्ताओं का जमावड़ा रहा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर योगेंद्र निर्मल जिंदाबाद जिंदाबाद, ओमकार सिंह बिसे जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं सर्वप्रथम मेरे सभी गणमान्य वरिष्ठों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और यहाँ तक के पहुँचाने में मेरी बहुत ज़्यादा सहायता की। मैं मेरे सभी सहपाठी पीटीसीओ का बहुत दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे जिताया और मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करूँगी। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत वर्षों के बाद हमने ये जीत देखी है जनपद पंचायत की, और हमको आशा से अधिक वोट मिले हैं। हमारे सभी नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की और जीत दिलाने में पूरा सहयोग किया। उनको भी मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कार्यकर्ताओं को, हमारे नेताओं को। हमारे नेता सतत लगे रहे इस जनपद चुनाव को जीतने के लिए। देखो, पंचायत राज के चुनाव हुए बीडीसी के, उसमें कांग्रेस के पास बहुमत नहीं था। हम पहले से ही 7 लोग थे और ऐसा है कि कुछ जयचंद्र ने भी और को कम कर दिए। कितने मत प्राप्त हुए कांग्रेस को? 4 मत प्राप्त हुए। तो उम्मीद में क्या लगता है आपको, कांग्रेस का कहीं रोल हो सकता है? कांग्रेस संगठित हो जाए तो जीत जाएंगे हम। कांग्रेस संगठित है, कुछ जयचंद लोग हमको कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम जो बोलते हैं, उन लोगों का आने मार रहे हैं। विगत दिवस 26 जुलाई की रात में वन परिक्षेत्र पूर्व लांजी अंतर्गत नल्ली झरी बीट के कक्ष क्रमांक 297 बोदरा घाटी के जंगल में वन क्षेत्र में अतिक्रमण की नियत से स्थानीय लोगों के द्वारा दहियान के बहाने रातों रात अस्थायी झोपड़ी बनाकर और मवेशियों को लाकर दहियान और अतिक्रमण का प्रयास किया जा रहा था, जिसको तत्काल उपवन मंडल अधिकारी लांजी राजा खरे और वन परिक्षेत्र अधिकारी पूर्व लांजी शिशुपाल अहिरवार के मार्गदर्शन में टीम का गठन करके मौके से बेदखली की कार्रवाई करके अपराधियों के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। उक्त कार्यवाही मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त बालाघाट और वन मंडल अधिकारी दक्षिण बालाघाट के निर्देशन में बरसात के दिनों में वन क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण और अवैध दहियान हटाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई, जिसमें परिक्षेत्र पूर्व लांजी का समस्त वन अमला और वन परिक्षेत्र पश्चिम लांजी का स्टाफ मौजूद रहा। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी हरियाली अमावस्या शनि जयंती 28 जुलाई को हर्षोल्लास के साथ आस्था पूर्वक भक्तिमय माहौल में मनाया जाएगा। शहर मुख्यालय के सराफा बाजार स्थित शनि मंदिर में भगवान शनि देव के जन्मोत्सव को लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और मंदिर की सजावट की गई है। इस संबंध में मंदिर के पुजारी जोशी ने बताया कि शनि जयंती पर सुबह आरती की जाएगी, उसके बाद तेल अभिषेक, हवन पूजन और भंडारा का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम है सवेरे की आरती, फिर तेल अभिषेक, फिर हवन, फिर भंडारा और साथ में बाबा को सोने का मुकुट भी पहनाया जाएगा। मैं अपील यही करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आकर के बाबा की दर्शन करें और आशीर्वाद लें बाबा का। बालाघाट नगर मुख्यालय के जय हिंद टॉकीज मैदान स्थित जैन भवन में आचार्य विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य 108 मुनि श्री निर्णय सागर जी महाराज ने बुधवार की सुबह करीब 10 केश लोचन किया। आचार्य मुनि श्री द्वारा स्वयं राख लगाकर अपना केश लोचन किया गया। ये विधि देखने का सौभाग्य जैन समाज के लोगों को देखने मिला। इस संबंध में दिगंबर जैन पंचायत के अध्यक्ष सुशील जैन ने बताया कि मुनि श्री निर्णय सागर महाराज जी का चातुर्मास कार्यक्रम जैन भवन में चल रहा है। दिगंबर जैन मुनि किसी तरह का आडंबर नहीं करते हैं और उन्हें सिर के बालों को भी निकालना होता है तो वो अपने हाथों से निकालते हैं। आज मुनिश्री द्वारा केश लोचन की विधि की गई। अत्यंत हर्ष का विषय है कि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य 108 मुनीश्री निर्णय सागर जी महाराज जी का
जो चतुर्मास चल रहा है, उस चतुर्मास में जैसे कि सबको विदित है कि दिगंबर मुनि मतलब जिनका 10 दिशाएं ही अंबर होता है, तो वो वैसे ही हमेशा रहते हैं, किसी भी प्रकार का आडंबर या कुछ नहीं रखते हैं। इवन यहाँ तक आता है कि जब अपने बालों को भी निकालना होता है, केस सिंचन करना होता है, तो वो अपने हाथों से निकालते हैं और उसमें भी वो बहुत खुश दिखाई देते हैं कि जैसे आपको दिख ही रहा है कि खुश हैं। एक राख का उपयोग करते हैं और राख के माध्यम से हाथों में लेकर के अपने केस लंच करते रहते हैं। तो ये चतुर्मास बालाघाट में आचार्य विद्यासागर जी के आशीर्वाद से हमें प्राप्त हुआ है। आज मुनि श्री 108 निर्णय सागर जी मुनि महाराज के केस लॉन्च का प्रातः हुआ है। इस केस लॉन्च में हमारे मुनि महाराज द्वारा स्वयं अपने हाथों से अपने बालों का लोंचन किया जाता है और अपने कर्मों की निर्जरा की जाती है। ये हमारे मुनि महाराजों द्वारा हर 2 से 3 माह के बीच में स्वयं अपने हाथों से केस लॉन्च किया जाता है और ये कार्यक्रम आज स्थानीय महावीर भवन में महाराज श्री के द्वारा किया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।